पाकिस्तान जब हमला करेगा तो दुनिया देखेगी। पाकिस्तान अपने वक्त पर हमला करेगा। हमें और आपको भारतीय मीडिया की जरूरत नहीं होगी, बल्कि दुनिया इसको नशर करेगी। और न सिर्फ ये नजर आएगा बल्कि इसकी गूंज भी होगी। तर्जुमान पाक फौज का बड़ा ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी इसहाक डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, भारत ने गुज़िश्ता शब 4 मिसाइल अमृतसर पर फायर किए और अपनी ही तनसीबात को निशाना बनाया, जिनमें से एक पाकिस्तान की तरफ आया। भारत दावा कर रहा है कि इसने 15 मकामात को निशाना बनाया है, जो महज एक कहानी है। भारत को अब थिएटर और सिनेमा से निकलकर असल की तरफ लौटना होगा। जो तस्वीर पाकिस्तान के हमले से जोड़ी जा रही हैं, इतनी फेक हैं कि इन्हें आग ही लगा देनी चाहिए थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत अपने ही शहरियों और बिलखुसूस सिखों को निशाना बनाना चाहता है। भारत ने ड्रोन्स के जरिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को हदफ बनाया ताकि बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों को निशाना बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को भारत के बिला इश्तियाल इक़दामात और हमलों पर पाकिस्तानी अवाम के शदीद गुस्से से आगाह कर दिया। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने टेलीफोनिक रब्ता किया। वज़ीर आज़म ने भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत की। कहा, भारत के हमलों ने न सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की, बल्कि जनूबी एशिया के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दो चार कर दिया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के पुख्ता आज़म का इयादा किया। ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान का भारत को जवाब यकीनी होगा। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा। कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वार्निंग दे दी। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा, अमरीका पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की क़यादत कर रहा है। खित्ते में क़याम अमन के लिए आलमी कोशिशें हो रही हैं। राफेल तैयारे तैयार करने वाली कंपनी को भी धचका लगा है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत पर मुसल्लह फौज का मुंह तोड़ जवाब जारी। पांडू सेक्टर में पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। पाक फौज ने भारतीय फौज के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स नांगा टक पर पाकिस्तानी अफवाज की गोलाबारी से नुकसान हुआ। भारत का एक और फॉल्स फ्लैग मिसाइल ऑपरेशन। अमृतसर के बाद मकबूजा कश्मीर में भी ड्रामा। मकबूजा कश्मीर में हमलों की झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर पर हमले की खबरें फेक और झूठ पर मबनी हैं। फेक खबरों को फैलाने का मकसद नाकाम। झूठा तासुर पैदा करना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है। झूठी खबरों को फैलाकर भारत पाकिस्तान पर अपनी जारहियत जारी रखने का मुसलसल झूठा जवाब पैदा करना चाहता है। भारतीय मीडिया का F-16 गिराने का दावा भी झूठा निकला। भारत के बेबुनियाद इल्जामात पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल दो टोक है। हमने मकबूजा कश्मीर को निशाना नहीं बनाया और न ही सरहद पार किसी जगह पर हमला किया। हमारी फ़ज़ाइया को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब भारतीय मीडिया झूठी कामयाबी की कहानियाँ गढ़ रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान भारतीय मीडिया के बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करती है। भारतीय इल्ज़ामात का मकसद खित्ते में कशीदगी पैदा करना और जारहियत के लिए जवाब तराशना है। भारत के ओछे हथकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला।
दुश्मन को इलाकाई सालमियत पर हमले और सलामती की खिलाफ वर्जी का जवाब मिलेगा। पाक अफवाज दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती हैं। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलास, पाकिस्तानी क़यादत का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़म। इजलास में भारतीय जारद का तफसीली जायज़ा लिया गया। फैसला किया गया कि एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। 7 और 8 मई को भारत ने एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तान अब तक 29 इसराइली साख्ता ड्रोन्स गिरा चुका है। इसराइली साख्ता ड्रोन सॉफ्ट किल और हार्ड किल हथियारों से गिराए गए हैं। यह बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। DGISPR की ब्रीफिंग, बताया पाक फौज ने लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, बहावलपुर, चकवाल, घोटकी के इलाके म्यानो, अटक, उमरकोट के इलाके छोर और कराची के करीब ड्रोन तबाह किए गए। लाहौर की तरफ आने वाले ड्रोन में 4 फौजी जवान जख्मी हुए हैं, जबकि सिंध के इलाके म्यानो में एक शहरी शहीद और एक जख्मी हुआ। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन के तमाम अज़ाइम को खाक में मिला रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत को भरपूर नुकसान हुआ और मजीद उठा रहा है। कब, कहां और किस वक्त जवाब देना है, ये फैसला हम करेंगे। हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के 40 से 50 फौजी हलाक किए गए। हमने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टारगेट किया। वज़ीर इत्तलात अता का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा भारत ने आम शहरियों, ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया। कौमी सलामती कमेटी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को मुकम्मल इख्तियार दिया है। कश्मीर का तनाज़ा हल ना होने तक खित्ते में तनाज़े का हल मुमकिन नहीं। ये दो तरफा नहीं, आलमी मसला है। आलमी बरादरी को दो जौहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करना होगी। पाकिस्तान को भारतीय जारहियत का जवाब देने का हक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के शहरी इलाकों में बमबारी की गई है, जो आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। भारत की जिल्लत और रुसवाई की दास्तान दुनिया भर में आया। अमरीकी अहदेदारों ने राफेल तैयारों की तबाही की तस्दीक कर दी। मारूफ फ्रांसीसी अखबार ने भी भारतीय फ़ज़ाई की नाअहली के पोल खोल दिए। कहा पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन ने भारतीय फ़ज़ाई की कमज़ोरियों को जाहिर कर दिया है। भारत के लड़ाका तैयार बिलखुसूस राफेल का तबाह होना भारतीय फ़ज़ाई के लिए शदीद शर्मिंदगी और धचका है। अब हमलों का जवाब देंगे। भारतीय हमलों का जवाब देने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पाकिस्तान की पहली तरजीह अमन थी। बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात में ताउन की पेशकश की। सिक्योरिटी काउंसिल और बहुत से ममालिक ने भारत से कशीदगी में कमी लाने का कहा। भारत ने सिक्योरिटी काउंसिल समेत किसी की बात ना सुनी और हमले किए। भारत पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात से क्यों खौफज़दा है? भारतीय जारहियत पर आलमी बरादरी का इजहार तशवीश। भारत की जारी इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के दिफाई इक़दामात को सराहा गया। एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी एट अल्बानी के पाकिस्तान के ज़िम्मेदार किरदार की हिमायत, कहा पाकिस्तान का जवाबी इक़दाम मुकम्मल मौसर है। CNN के मुताबिक पाकिस्तान की मजबूत और पुरअज़्म क़यादत ने दूरंदेश फैसले किए। सिख रहनुमा हरजीत सिंह ने कहा भारत से होशियार रहें, ये सिखों के शहर पंजाब पर हमला आवर होकर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा सकता है। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुसाफिर अपनी परवाज़ों से मुतालिक मालूमात के लिए एयरलाइन से राब्ते में रहें। गिलगित स्कर्दू एयरपोर्ट के लिए भी नई हिदायत जारी कर दी गई।
6 और 7 मई को भारत ने गैर जिम्मेदाराना अहमकाना मुजाहरा किया। भारत को अंदाज़ा नहीं उसे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। कश्मीर में आज़ादी की जंग चल रही है। मासूम शहरी भारत के जुल्म बर्बरियत का शिकार हो रहे हैं। भारत ने पहलगाम का इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर शबखून मारा। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने जवाब में 5 जहाज गिराए और दुनिया उसे तस्लीम भी कर रही है। जिन कंपनियों ने जहाज बनाए थे उन्होंने जहाज़ों के गिराने का एतराफ़ किया है। भारत नाकाबिले एतबार दुश्मन है। हमें हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए वजारत सेहत और उसकी मातहत इदारे मुकम्मल अलर्ट रहेंगे। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कौमी इदारे सेहत में आला सतही इजलास तलब। मुमकिन हंगामी हालात से निपटने की तैयारियों और हिकमत अमली का जायजा लिया गया। कराची से खैबर तक अवाम यक ज़बान। कसूर में भारत के खिलाफ बच्चे भी मैदान में आ गए। निजी स्कूल के बच्चों की पाक फौज जिंदाबाद की रैली। खैरपुर में भी अफवाज पाकिस्तान के हक में और बुज़दिल दुश्मन भारत के खिलाफ रैली निकाली गई। सबसे पहले पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद के नारे। अवाम मुसल्लह फौज के शाना बशाना है। वक्त आने पर भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी ने गाना गुनगुना कर पाकिस्तान से अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार भी किया। खिलाड़ियों ने भी भारतीय हमलों को शर्मनाक करार दिया। क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान का कहना है कि मुल्क में ऐसे नौजवान जिंदा हैं जो मौत से उसे मोहब्बत करते हैं जैसे कुछ लोग ज़िंदगी से करते हैं। हमने अल्लाह के पाक कलाम से ये सीखा कि जंग मत करो, लेकिन अगर तुम पर जंग थोप दी जाए तो फिर पीछे मत हटो। सोशल मीडिया पोस्ट में मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि बुज़दिलाना और गैर कानूनी भारतीय हमले शर्मनाक इक़दाम में बदल गए। साबिक फास्ट बॉलर शिव अख्तर ने सोशल मीडिया अकाउंट पर कौमी परचम की तस्वीर पोस्ट करके लिखा कि तेरा हर एक ज़र्रा हमको अपनी जान से प्यारा है। मोदी का जंगी जुनून खुद भारत को लेने के देने पड़ गए। भारतीयों पर पाकिस्तान का खौफदारी। इंडियन प्रीमियर लीग का इनेकाद खटाई में पड़ गया। लीग में हिस्सा लेने वाले गैर मुल्की खिलाड़ी भी परेशान। भारत छोड़ने पर गौर शुरू कर दिया। 11 मई को धर्मशाला में शेड्यूल मैच अहमदाबाद मुंतकिल कर दिया गया। दीगर मैचेस के इनेकाद पर भी सवालिया निशान लग गया। IPL मैच की मनसूखी पर चीयर लीडर फट पड़ी। BCCI के फैसले पर मायूसी जाहिर कर दी। इंतजामी के ऐलान के बाद पूरे स्टेडियम में अफरा तफरी का समा था। बम धमाकों के खौफ में मुब्तला तमाम अफराद को जल्दी थी कि जल्दी से जल्द बाहर निकल जाएं। और कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट को कैथोलिक मसीहियों का नया पोप मुंतखब कर लिया गया। नए पोप का इंतखाब कम अज़ कम 4 मरतबा की वोटिंग के बाद हुआ। रॉबर्ट प्रीवोस्ट तारीख में पहली अमरीकी पोप हैं और वो पोप लियो II कहलाएंगे। गुज़श्ता माह पोप फ्रांसिस के बाद पोप बनने वाले 69 साला रॉबर्ट प्रीवोस्ट कैथोलिक मसीहियों के 267वें पोप हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।